करने वाले हैं वो हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बचे थे जो हम रिवीजन कर रहे थे चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक का। उसके केवल हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बचे थे, तो मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस कर रही हूँ। उससे हमारा ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। अब इसमें हमारा पहला दीर्घ उत्तर प्रश्न ये था कि सहसंयोजी आबंध से आप क्या समझते हो। फुलेरिन किस तरह से कार्बन का अपर रूप है और ये किस तरह से दूसरे अपर रूपों से भिन्न है। ठीक है। तो अब सहसंयोजी आबंध मैंने आपको पहले भी बताए थे। क्या होता है कि ये आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, ये एक दूसरे को देते लेते नहीं है, ये एक दूसरे से साझा यानी शेयरिंग करते हैं। मैंने आपको एक बुक का एग्जाम्पल भी दिया था कि आपकी फ्रेंड है और आप हो, उसके पास साइंस की बुक है बहुत अच्छी और आपके पास एसएसटी की एक बहुत अच्छे राइटर की बुक है। अब आप मार्केट से उसको ख़रीदने में बहुत पैसे लगते हैं, कॉस्टली बुक है, उसको साइंस की बुक ख़रीदना भी कॉस्टली पड़ेगा। तो आप दोनों एक काम कर सकते हो, आप दोनों एक दूसरे से बुक को शेयर कर सकते हो। ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी सहसंयोजी आबंध में होती है। तो इसमें क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी से जो बंध बनते हैं उनको सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। ठीक है। अब कार्बन की अगर हम बात करें तो ये हाइड्रोजन के साथ भी ऐसी शेयरिंग कर सकता है या सहसंयोजी आबंध बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे तत्वों के साथ ये आबंध बना सकता है, मतलब इनके साथ ये इलेक्ट्रॉनों को साझा कर सकता है। अब हम आते हैं फ्लोरीन के ऊपर, फुलेरिन जो होता है ये कार्बन का एक अपर रूप है। फुलेरिन की जो संरचना है ये फुटबॉल के आकार की दिखाई देती है। अगर इसके तत्व को हम इलेक्ट्रॉन के मतलब इसको सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से या हम इसको अध्ययन करें तो जो वैज्ञानिकों ने इसको देखा तो इसकी रचना एक फुटबॉल की तरह से थी। जैसे ग्रेफाइट जो होता है ये षटफलीय रचना है। षटफलीय मतलब इसमें छः, अगर इसकी रचना को देखें तो इसमें छः फल होते हैं। षटफलीय षट मतलब छः। हीरे को देखें तो इसमें जो होती हैं तीन, 3 डायमेंशनल। जैसे हीरे की अगर हम देखें तो एक ये पूरा 3 आयामी संरचना दिखाता है, मतलब इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं। तो फुलेरिन दूसरे अपर रूपों से इस तरह से भिन्न है। भाई ग्रेफाइट में क्या हो गया, षटफलीय रचना हो गई। डायमंड में कौन सी हो गई, डायमंड यानी हीरे में त्रिआयामी रचना हो गई। और फुलेरिन खुद कैसा है, फुटबॉल जैसी आकृति का है। और फुलेरिन को फुटबॉल से अगर याद रखना है तो फा आप देखो फुलेरिन किससे शुरू होता है, एफ से शुरू होता है, और फुटबॉल किससे शुरू होता है, एफ से शुरू होता है। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। दूसरा प्रश्न हमारा था कि हमें इसमें दिखाना था कि किस तरह से, पहले हमें H2S दिया हुआ है। अब H2S में 2 हाइड्रोजन दिए हुए हैं और एक सल्फर दिया हुआ है। तो ये किस तरह से इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। अब देखो, हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और सल्फर के बाहरी कक्ष में 6 होते हैं। यानी कितने उसको चाहिए होते हैं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो उसके लिए उसको कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, भाई हाइड्रोजन अपना एक ही दे सकता है क्योंकि उसके पास एक ही होता है। तो इसको 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी और हाइड्रोजन को 2 चाहिए होते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर का शेयर 1 हाइड्रोजन कर लेगा, दूसरे वाला दूसरे सल्फर के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा। इस तरह से ये बंध बन जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम आते हैं फ्लोरीन पे, फ्लोरीन के पास बाहर की कक्षा में 7 होते हैं, यानी 9 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक जो परमाणु संख्या है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2 और 7, यानी इसका F2 का मतलब है कि 2 फ्लोरीन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे। ऐसे ही बेटा आपका H2O है, पानी का अणु। पानी के अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का, इसकी संरचना बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे H2S की है। फिर उसके बाद CH4 आएगा। अब कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के एक एक, उसमें बाहर के कक्ष में एक एक होता है। तो हाइड्रोजन अपना एक कार्बन के एक से साझा करेगा, हर हाइड्रोजन कार्बन के एक उससे जो भी इलेक्ट्रॉन है उससे साझा कर लेगा और दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। हाइड्रोजन को 2 मिल जाएंगे बाहर की कक्षा में और कार्बन को 8 मिल जाएंगे। CO2 का भी इसी तरह से। अब ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 होते हैं और कार्बन के 4 होते हैं।
तो एक ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरे ऑक्सीजन से भी 2 इलेक्ट्रॉन का ये साझा कर लेगा, इसलिए बॉन्ड कैसा बनेगा इसमें, 2 डंडे वाला, मतलब इसमें 2 डबल बॉन्ड बनेगा, इस तरह से इनके बीच में साझा होगा। जहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा है वहाँ पे एक एक डंडा दिखाई दे रहा है, जहाँ पे 2 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है वहाँ पे 2 2 डंडे दिखाई दे रहे हैं। तो आप इनको ध्यान से देखना, मैंने आपको ये आंसर भेजे हुए हैं और इसको अब सुन के समझने की कोशिश करना। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ जाएगा। नहीं भी समझ में आएगा तो आप मेरे से दोबारा पूछ लेना, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू।